केंद्रीय गृह मंत्री रविवार को इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने सबसे पहले 51 लाख पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने रेवती रेंज पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने की शुरुआत की गई। इसके बाद गृह मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया। मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। इस सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी के पुस्तकों का केंद्र भी ये 55 के 55 महाविद्यालयों में शुरू किया है। आज मैं इंदौर वालों को कह रहा हूं, इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था। इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है। इसमें देश में हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई सारे नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए हैं। मगर मैं आज विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप सभी एक बार नई शिक्षा नीति को डाउनलोड कर या तो ऑनलाइन जरूर पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति श्रीमान मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाई है। बच्चों को यहां सिलेबस ऑफ एकेडमिक्स के साथ साथ सिलेबस ऑफ लाइफ भी सिखाया जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ पाओ, इसकी व्यवस्था की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये नए शिक्षा नीति से क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने का काम किया है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की जगह आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत विद्यार्थियों को डालने के लिए नई शिक्षा नीति में ढेर सारे उपक्रम है। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए। अपने यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है और लक्ष्य के साथ
तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, वाला है मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। हम मंच पर जो बैठे हैं इसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर मेरे सामने हैं वो सारे बच्चे 2047 में देश के नागरिक हैं। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। आज जो प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज बनाए गए हैं वो करेंगे। मैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इंदौर वासियों को भी 11 लाख पेड़ एक ही दिन पर मां और धरती मां का ऋण उतारने के लिए आपने लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भारत माता की जय।